students, welcome to class 9th and we are into economics. Now we are going to make money or we are just going to have some ideas to make money. But the chapter says poverty as a challenge. थोड़ा डिप्रेसिंग सा चैप्टर लगेगा बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पल्स यू हैव इन द चैप्टर बट दैट इज ओके द मोर डिप्रेसिंग यू आर द मोर चैलेंजिंग इट इज़ फॉर यू एंड टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी थिंक इन दैट वे पॉवर्टी एज अ चैलेंज इंग्लिश का एक कंप्लीट स्टेटमेंट है या फिर मान लीजिए ये क्वेश्चन है बट दैट इज़ द ट्रू फैक्ट. अगर कुछ फैक्ट्स की बातें करें तो वी आर द कंट्री हु एक्चुअली हाउसेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड. तो इफ़ आई जस्ट गो अराउंड poverty is strikingly visible in India. और वो कैसे होता है? You just look around yourself. If you find laborers in the villages, you will have people living in overcrowded झुग्गीज. झुग्गीज ये नॉर्थ इंडियन टर्म है बेटा, जिसे आप अगर वेस्ट में आ जाएं तो झोपड़पट्टी कहते हैं, स्लम्स कहते हैं. सो दीज द पीपल लिविंग हियर, ऑल दीज चाइल्ड लेबर्स, आप सबको एक ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एंड वी कॉल देम पुअर. एक और चीज़ याद रखिए, एक फैक्ट है जो कि बड़ा हार्ड टू एक्सेप्ट है कि एवरी फोर्थ पर्सन इन आवर कंट्री इज पुअर. ये बहुत दुखद बात है. ये बताता है कि कितने ज़्यादा पुअर लोग हैं हमारे कंट्री में. एंड द टॉपिक सेज इज द टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. सी व्हेन वी टॉक अबाउट टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, इट्स नथिंग, दे आर टेलिंग यू एन एग्जाम्पल बाय एन स्टोरी. एक केस स्टडीज़ हैं आपके किताब में, वो केस स्टडीज़ आप ध्यान से पढ़िए. एक बताएंगे आपको कि सिटी में कैसे पॉवर्टी होगी, दूसरा बताएंगे कि रूरल एरिया में कैसी पॉवर्टी होगी. आप अच्छी तरह जानते हो व्हेन यू आर इन कंट्री साइड, everyone who are related to agriculture, especially the landless labor, the people who are owning the small plot of land, they all fall into this category of poor. Herein they are talking some interesting things. They are saying ki see the true independence of a country comes when everyone in our country goes to bed with a filled stomach. पेट भरकर हर कोई बंदा सोना चाहिए. उस दिन पॉवर्टी सही तरीके से इरेडिकेट होगी. दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर. ना एक और सबसे बड़ी चीज़ है, सिंस इंडिपेंडेंस वी आर फाइटिंग विद दिस थिंग. सो दिस बिकम्स आर प्रायोरिटी कि किस तरीके से पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए. वी आर वर्किंग एंड वी हैव डन अ फेयर बिट ऑफ आवर एंड, फ्रॉम आवर एंड एज अ पीपल, फ्रॉम आवर एंड एज अ गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. बट फिर भी वो जो सोल्यूशन यू आर एक्सपेक्टिंग ना, वो नहीं आ पा रहा है. लेट्स सी होता क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट. मतलब सोशल साइंटिस्ट होते कौन है? आप कंसिडर कर लीजिए फिलैंथ्रोपिस्ट, द वन हु इज वर्किंग फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ द सोसाइटी, या फिर जनरली जो कोई भी सोसाइटी के बारे में अच्छा करना चाहता है उनको. और आप देखिए पॉवर्टी है क्या. सी पॉवर्टी इज सिंपली, इट्स एन इंडिकेटर. इफ यू सी दैट देयर इज लैक ऑफ लिटरेसी, आप पुअर हैं. lack of general assistance due to malnutrition, आप पुअर हैं. एंड lack of access to the health care, lack of job opportunity etc. मतलब ना साफ पानी पीने के लिए, ना खाने के लिए पेट भर खाना, ना ही आपको एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी. ये सब जो हैं इंडिकेटर्स हैं कि आप पुअर हैं. आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है. आपके पास पैसे नहीं इसलिए आप अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हो. आप पेट भर खाना नहीं खा पाते हो. ये सारे इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के. और एक चीज़ याद रखिए, इन सारे इंडिकेटर्स को हम इनकम और कंजम्पशन से तोलेंगे कि डू यू हैव दैट मच ऑफ मनी इन योर हैंड टू बाय सच थिंग. ओके. एंड कंजम्पशन इज फूड. अब ये नहीं होगा कि आपसे पूछेंगे कि भाई कितना किलो आप खाना खाते हो. तो कंजम्पशन जो होगा वो कैलोरी इनटेक में होगा. जस्ट कीप दैट इन माइंड. वंस द टॉपिक कम्स विल डिस्कस इन ब्रीफ. So we are going to talk about something called poverty line. एकदम invisible line है, nobody can see this line and it differs from country to country, continent to continent, everywhere and place to place. अब इसका simple example है अमेरिका. अगर आप अमेरिका को लो बेटा तो there ना people who don't own a car or people who own a general car, a normal car, they can be considered poor. But when we call India, herein if you own a car, it's a luxury. तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना. तो पॉवर्टी लाइन भी डिफर करती है अमेरिका की और इंडिया की. खास करके पॉवर्टी लाइन अगर आपको देखना है तो वी आर गोइंग टू चेक कि व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ फूड इनटेक. वो कैलोरी में होगा. देन क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करोगे लमसम में. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर पॉवर्टी लाइन कि क्या हम अबव पॉवर्टी लाइन है कि क्या हम बिलो पॉवर्टी लाइन है. एंड
दिस विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट, बट हाँ कंट्री में है तो ये डिफर करेगा, वरना कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। नाउ लिसन, फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वी कैन एक्चुअली टेक इन अमाउंट ऑफ रुपीज कि आपकी अर्निंग कितनी है, तो पैसे को विल सी इन इनकम कि आपका अर्निंग उतना है कि नहीं, बट अर्निंग से ही बाकी की सारी चीजें देखी जाएंगी। अब एक बहुत जनरल से क्वेश्चन है कि अगर एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया का जो है वो 2400 कैलोरीज था पर पर्सन, ये रूरल एरिया में, और सिटीज में ये 2100, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जनरल क्वेश्चन है, why there is this difference? Why is that the calorie intake is much more in the rural area compared to in urban centers? Because in rural area we expect that we tend to do lot of physical hard work and that's the reason why we burn lot of calories. तो इसलिए कैलोरी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि तो इनकम जो है वो कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, शहरों में या गाँव में? आंसर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, the money in hand should be more in cities. Why? Because आपका जो standard of living है is little high compared to that in villages. तो this is what we are talking about here कि यहाँ पर आप 2011 और 12 का डेटा हम चेक कर रहे हैं, 816 रुपीज़ पर मंथ इन रूरल एरिया कंपेयर टू 1000 रुपीज़ इन अर्बन एरियाज, थोड़ा सा ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ पीरियोडिक we access this poverty line. अब periodically when I say is it can be a year, it can be 5 years, it can be 3 years, depends upon the government and the policies. और जो इसे एक्सेस करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मार्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि हु एक्चुअली डिफाइन दिस लाइन, हु एसेस दिस लाइन, तो वो है NSSO। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट पॉवर्टी एस्टिमेट्स, थोड़े फिगर्स होंगे, डेटा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा। वी आर स्टिल इन 1993 wherein our poverty came down to 37.2% in 2004। तो 45% अगर आप 1993 में हो और 2004 में आप 37 तक आ जाओ तो काफ़ी अच्छा किया है आपने पॉवर्टी को इरेडिकेट। अब वो कैसे किया है इस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन further came down to about 22%, which means जो poverty line we decided, so above poverty line जो rich लोग हैं ये proportion थोड़ा सा बढ़ गया and this proportion 22% which means a good number, it came down to considerably accepted number है कि हाँ थोड़ी सी poverty कम हो गई है। अब आगे आते हैं, एक और ग्रुप की बात करेंगे जहाँ पे we are talking about who is more prone to get into poverty or remain poor for long period of time। तो वो ग्रुप जो कि थोड़े से वल्नरेबल है और उनमें आते हैं ये सोशल ग्रुप, खास करके SC ST। अब SC ST को अगर आप देखोगे इन जनरल, एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर मैं ज़्यादा SC ST का डेटा इकट्ठा करूंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा पुअर लोग इन्हीं दो कैटेगरी में मिलेंगे। फिर अगर मैं देखता हूं कि एग्रीकल्चर लेबर क्लास, तो वो एक क्लास है जो कि ज़्यादा पुअर पाए जाएंगे। इन शॉर्ट इफ आई टॉक अबाउट 100 पीपल इन SC एंड ST, तो मुझे लगभग 50-51% ऑफ पुअर आई विल फाइंड इन SC एंड ST। देन अराउंड द सेम नंबर आई विल हैव एग्रीकल्चर लेबर क्लास, ये विलेजेस में है। व्हेन आई मूव टू अर्बन एरियाज देन यू हैव दिस कैजुअल लेबर, रिक्शा पुलर्स, ऑल ऑफ देम कम इनटू दिस कैटेगरी जो कि ज़्यादा वनरेबल है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, इफ़ देयर इज एनी नेचुरल कैलेमिटी affecting a region, who will remain poor for a long period of time, who will have the big impact? So this is the social group who will face that impact for longer period of time। इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका। अब what data what we have got is they saying कि SC and agriculture labor class are doing pretty well in coming up the poverty line, but the still sufferers are scheduled caste। I'm so sorry, scheduled castes have done good compared to scheduled tribe। Now scheduled tribe when I say आदिवासी लोग, ये आइसोलेटेड हैं, अलग हैं, शायद इसीलिए जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं वो इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं और डिक्लाइनिंग जो हुआ है इनके पॉवर्टी रेशियो में कंपेयर टू अदर क्लासेस इज वेरी लेस। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा पॉवर्टी कम करने के लिए? वी नीड टू एक्चुअली talk about and come up with plans which will help STs more compared to the others।
Now we are on to a topic wherein we say about interstate disparities. इंडिया में अगर 26% population poor है, is that means every state in India is having 26% people poor? No. हर एक स्टेट में अलग अलग होगा. तो हम देखेंगे कि इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट्स हैं और किन्होंने कैसा किया है. तो ये दो स्टेट्स हैं आपके सामने, एक बिहार है, उड़ीसा है. These are the two most poor states in India. Within Bihar and Orissa also there are some regions which are much more poor than the rest of the state. जैसे कालाहांडी है, ये बहुत ज़्यादा पुअर रीजन है. ये एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ नहीं है. सो गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी एट दैट लेवल. Now when I talk about all these states, if I talk about the poor states, there are certain states which have done exceptionally well in terms of eradicating poverty. Now if Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, they are actually struggling with the poverty, the ratio is still not up to the mark what the plan is there, but there are states who have done pretty well. Now Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, West Bengal, पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली. और कुछ तो किया होगा ना, तभी तो पॉवर्टी डिक्लाइन होगी. तो इन स्टेट्स ने क्या किया हम उसकी बातें करते हैं. तो सबसे पहले वी गोइंग टू टॉक अबाउट पंजाब एंड हरियाणा, टू रिच स्टेट्स. नाउ व्हाई दे आर वेरी रिच? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एक चीज़ याद है जो बार बार आप पढ़ रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन. तो सबसे अच्छा यूज़ किसी ने ग्रीन रेवोल्यूशन का किया तो वो ये दो स्टेट्स हैं, और इनके रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बेटर है कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिच स्टेट्स. और सबसे कम पॉवर्टी रेशियो यहाँ पर है. लॉजिक है ना, अगर आप अमीर हो तो गरीब लोग कम होंगे आपके स्टेट में, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए. नाउ केरला हैज स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एजुकेशन पे अच्छा खर्चा किया है, इसीलिए दे हैव डन वेल इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, दे डिड लैंड रिफॉर्म्स. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया. तो जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर्स एंड ऑल गॉट, दे गॉट द लैंड. अगर आपके पास लैंड है टिल्ट करने के लिए तो आपके चांसेस पुअर रहने के बहुत कम रहेंगे. सो वेस्ट बंगाल को उस चीज़ का क्रेडिट जाता है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बहुत ही अच्छा के पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अनाज जो बेचते हैं, राशन शॉप, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया है. दैट्स द रीज़न व्हाई दे हैव एबल टू इरेडिकेट द पॉवर्टी एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड. अब जब स्टेट्स की बात हो जाती है तो लेट्स टॉक अबाउट अ बिगर सिनारियो, ग्लोबल लेवल की बात करते हैं. और हम बात करेंगे कि पूरे दुनिया का पॉवर्टी सिनारियो है क्या. चाइना, आवर नेबर, currently one of the biggest economy, not one of the biggest economy, it is the second biggest economy in the world. तो फिर कैसे किया? They were very poor. Then India has also done wonderfully well, but there are certain parts where poverty was still there, and it is going to continue till they don't come up with better plans and policies. हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं कंट्रीज़ की. सबसे पहले बात करेंगे चाइना की एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, विच दे हैव डन wonderfully well to eradicate the poverty. तो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड हैं इन कंट्रीज़ के. वी आर हियर वियतनाम, वन ऑफ द लीडिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. then you have China, then you have Thailand, India is there. So all these countries have done good in eradicating the poverty. But when I go to Sahara or sub-Saharan nations, here the situation is not that good. From 51% in 2005 to 41% in 2015. मतलब इतने बड़े रीजन में लगभग 40% people are still poor. So they haven't done that good, which they should plan up something. But then it is their issues. Let's talk about ours. Latin American countries, यहाँ पर भी poverty ratio जो है बहुत कम डिक्लाइन हुआ है. See, everywhere the ratio is declining, still poverty is there and striking.